नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह बिजनौर से। आज मैं आपसे किसी एक खबर या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही। आज मैं उस सच्चाई की बात कर रही हूँ जो चुपचाप हमारे घरों में घुस रही है। हमारी मेहनत, हमारी शांति और कभी-कभी हमारी जिंदगी तक छीन ले जाती है। इस सच्चाई का नाम है डिजिटल अपराध। यह अपराध दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, सच्चाई यह है कि डिजिटल अपराध का शिकार कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, स्कूल का टीचर, बैंक में काम करने वाला कर्मचारी, एक घरेलू महिला, कभी कभी न्यूज रिपोर्टर तक। यह अपराध शिक्षा से नहीं, डर और भरोसे से खेलता है। डिजिटल अपराधी कभी पुलिस बनकर कॉल करते हैं, कभी जांच एजेंसी, कभी बैंक अधिकारी, तो कभी वीडियो कॉल पर वर्दी दिखाकर। वे सामने वाले को इतना डरा देते हैं कि सोचने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन साफ और पक्की बात याद रखिए, कोई भी पुलिस, कोई भी जांच एजेंसी या सरकारी विभाग कभी भी वीडियो कॉल करके पूछताछ नहीं करता। कानून डर से नहीं, लेकिन प्रक्रिया से चलता है। डिजिटल अपराधी की एक बहुत खतरनाक चाल है आजकल, माँ की ममता पर हमला। खास तौर पर उन घरेलू महिलाओं को निशाना बनाया जाता है जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, दूसरे शहरों में जॉब कर रहे हैं। फोन आता है, कहा जाता है आपका बेटा ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, आपकी बेटी गलत काम करते हुए गिरफ्तार हुई है। अगर अभी पैसे नहीं भेजे तो मामला बिगड़ जाएगा। सोचिए, एक माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। डर, घबराहट और बदहवासी में वह बिना किसी से पूछे अपनी जिंदगी भर की कमाई दे देती है। याद रखिए, कोई भी पुलिस, कॉलेज, हॉस्टल इस तरह से फोन पर डराकर पैसे नहीं मांगता। डिजिटल अपराध सिर्फ पैसा नहीं छीनता, वह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। पीड़ित खुद को दोषी मानने लगता है। मुझसे गलती हो गई, मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। और यही धीरे धीरे डिप्रेशन, शर्म और डर से उसे अकेला कर देता है। कभी कभी ये मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को लगता है अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। इसी टूटन में कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या जैसा प्रयास कर बैठते हैं। यही हमें सबसे ज्यादा सतर्क और संवेदनशील होना होगा। डिजिटल अपराध एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, पूरे परिवार को इसका दर्द झेलना पड़ता है। छोटे बच्चे वो खुद को दोषी मानने लगते हैं, माता पिता चुपचाप टूटते रहते हैं, और कई बार बच्चे जैसे ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कोई लिंक है या लालच देकर शिकार बन जाते हैं, और माँ बाप की सालों की मेहनत एक क्लिक और गायब। अब सबसे जरूरी हिस्सा है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले खुलकर बात करें, परिवार से, बच्चों से, बुजुर्गों से। डिजिटल अपराध पर चर्चा बहुत जरूरी है। किसी को अकेला ना छोड़े। अगर कोई ठगा गया है तो उसका कोई दोष नहीं है। डर में फैसले ना लें। कोई कॉल आए तो सबसे पहले परिवार से बात करें। बच्चे हैं, संस्थान, खुद संपर्क करें अपने स्कूल कॉलेज से और तुरंत मदद लें। 1930 साइबर हेल्पलाइन का नंबर है, इस पर शिकायत करें। और देखिए, अगर मानसिक मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है, आपको लगता है तो जरूर लीजिए। मदद लेना कभी कमजोरी नहीं है, हिम्मत की निशानी है। डिजिटल दुनिया में सावधानी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है परिवार का साथ और समाज की संवेदनशीलता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर एक इंसान टूट गया तो सब कुछ खो जाता है। अगर आप या आपका कोई अपना डिजिटल अपराध का शिकार हुआ है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मिलजुल कर, समझदारी और सहयोग से हम इस डिजिटल अपराधी को हरा सकते हैं। बस आपके सहयोग की जरूरत है, सोच और समझदारी की। जय हिंद, जय भारत।